सांख्य दर्शन में पुरुष को केवल चेतन रूप में ही देखा गया है, जहां सभी क्रियाएं प्रकृति के क्षेत्र में संचालित होती हैं। पर इसके बावजूद सांख्य दर्शन त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव से स्वभावतः अकर्ता पुरुष बंधनग्रस्त होने से कर्ता पुरुष बनकर कर्म करता है। जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने पर भी पुरुष को कर्मरत रहना ही पड़ता है। तत्वज्ञान के प्रभाव से अनारंभ कर्म बीज तो खत्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म की भी उत्पत्ति नहीं होती, पर प्रारब्ध कर्म जिनका फल आरंभ हो चुका है वे नष्ट नहीं होते। विदेह मुक्ति की दशा तक कर्म करना पुरुष की नियति है। इसलिए जीवन मुक्ति की अवस्था में भी पुरुष को कर्म से विरक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे प्रारब्ध कर्म का निष्पादन करते रहना चाहिए। पर ये कर्म ज्ञान के कारण बंधनकारी नहीं होते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन कर्म करने के विधान को स्वीकार करता है, जिसमें पुरुष को जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर भी कर्मरत रहना पड़ता है। यह आश्चर्यजनक है कि तत्वज्ञान के प्रभाव से अनारंभ कर्म बीज समाप्त होते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म ऐसे ही बने रहते हैं जिनका फल आरंभ हो चुका है। विदेह मुक्ति की अवस्था में भी कर्म करने की आवश्यकता को स्वीकार कर पुरुष की नियति यह रहती है कि वह कर्म क्षेत्र में सक्रिय रहे। जीवन मुक्ति की अवस्था में भी पुरुष को कर्म से विरक्त नहीं होना चाहिए। उसका प्रारब्ध कर्म का निष्पादन ज्ञान द्वारा बंधनकारी न हो पाने के चलते बहुत महत्वपूर्ण है। वाचस्पति मिश्र ने इस बात को स्पष्ट किया है कि क्लेश रूपी जल से सिंचित बुद्धि रूपी भूमि में कर्म बीज के अंकुर हो सकते हैं, जब तक तत्व ज्ञान रूप में ऊष्मा मौजूद रहे। अगर क्लेश रूपी जल सूख जाए तो उस भूमि में कर्म बीज का उद्भव संभव नहीं। इस प्रकार तत्व ज्ञान वास्तव में किसी भी कर्म को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पातंजलि ने अपने योग शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान को साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। ध्यान रखें कि ईश्वर का उल्लेख योग सूत्रों में कुल 3 बार ही आता है। ईश्वर प्रणिधान को तप तथा स्वाध्याय की तरह एक प्रकार का क्रिया योग माना जाता है। इसके अभ्यास से क्लेश युक्त चित्त संप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर सदैव ईश्वर भावना में रत रहना प्रणिधान है, पर कार्यों को करते रहने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि कर्म छोड़ना असंभव है। ईश्वर के चरणों में कर्म फल समर्पण का अर्थ है कर्म फलों को स्वयं न भोगना। ईश्वर को साधना में उपासना के रूप में देखें, जिससे चित्त संप्रज्ञात समाधि की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना तथा सदैव ईश्वर भावना में रत रहना ही ईश्वर प्रणिधान है। प्रभाकर 8 पदार्थों की सत्ता मानते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य परतंत्रता, शक्ति सादृश्य और संख्या। कुमारिल पदार्थों की संख्या 5 मानते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा अभाव। इस तरह मीमांसा दर्शन में कर्म को पूर्णतया स्वीकार किया गया है, पर इस कर्म के साथ शक्ति सिद्धांत को जोड़ देने पर कर्मवाद की मीमांसीय व्याख्या हो जाती है। मीमांसा दर्शन में कर्म को लेकर नई दृष्टि मिलती है, जिसमें प्रभाकर और कुमारिल के विचारों में भिन्नता को समझा जा सकता है। कर्म के साथ शक्ति सिद्धांत को जोड़कर मीमांसा एक नए विमर्श की ओर बढ़ती है। भले ही कर्म और कर्मफल में विलंब हो, लेकिन जरूरी है कि कर्म से उत्पन्न अदृष्ट शक्ति अपूर्व की जांच की जाए। मीमांसा वैदिक कर्मकांड को मानती है, पर कर्म तथा कर्मफल में अंतराल रहता ही है। आज यज्ञ करने पर उसका स्वर्ग रूपी फल तो अनेक वर्षों के बाद ही मिलता है। इस अंतराल की व्याख्या मीमांसा अपूर्व नामक पदार्थ को मानकर करती है। मीमांसा दर्शन के अनुसार अपूर्व का अर्थ है शुभ या अशुभ कर्म करने से उत्पन्न अदृष्ट शक्ति। यह शक्ति कर्म से उत्पन्न होती है और समय पर कर्म फल का निष्पादन करती है। यह मीमांसा का दृढ़ मत है। शंकर के वेदांत दर्शन में जीव को तात्विक रूप से ब्रह्म ही माना गया है और मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म भाव या ब्रह्म की अद्वैत अनुभूति को प्राप्त करना। यह मुक्ति भी 2 प्रकार की है: जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। पहले जीवन मुक्ति आती है और बाद में विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है इसी जीवन में शरीर के होते हुए भी मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेना। यह मोक्ष अवस्था सम्यक ज्ञान द्वारा ही प्राप्त की जाती है। जैसा कि हम देख चुके हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म
और क्रियमाण कर्म। तत्वज्ञान द्वारा संचित कर्मफल का नाश हो जाता है तथा नवीन क्रियमाण कर्म का निरोध हो जाता है। पर प्रारब्ध कर्म की पूर्ति तो भोग द्वारा ही संभव है। प्रारब्ध कर्म का भोग तभी संभव है जब व्यक्ति कर्म फल की यथार्थता को समझता है। जैसे कुंभकार का चाक दंड हटाने पर भी कुछ समय तक चलता रहता है, उसी तरह मनुष्य का प्रारब्ध भी शरीर रहने तक चलता रहता है। मृत्यु होने या शरीर समाप्त होने पर विदेह मुक्ति प्राप्त होती है, पर जीवन मुक्ति की अवस्था में भी कर्म करते रहना आवश्यक है। ये कर्म किसी स्वार्थ साधन की दृष्टि से नहीं किए जाते, इन्हें नितांत निरासक्त भाव से लोक कल्याण की दृष्टि से ही किए जाते हैं। इसलिए ये कर्म बंधनकारी नहीं है। श्रुति स्मृति द्वारा विहित कर्म करने की व्यवस्था शंकर को भी मान्य है, क्योंकि शंकर के अनुसार चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना आवश्यक है, पर उन कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जीवन के प्रत्येक कर्म को समझें और उसके फल का सम्मान करें। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन के सभी संप्रदाय कर्म की महत्ता को स्वीकार करते हैं और कर्मशीलता की प्रेरणा देते हैं। कर्म का सबसे गहरा विश्लेषण भगवद गीता में पाया जाता है।